हेलो फ्रेंड्स, मैं रहीम शेख आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ग्रामर की पाठशाला। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था नाउन्स और उसके टाइप्स क्या होते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखेंगे सिंगुलर और प्लूरल नाउन को कैसे बनाना है। सिंगुलर नाउन अगर है तो उसको प्लूरल करने के लिए क्या क्या रूल्स हमारे पास है। ठीक है, तो हम इससे आज ये वीडियो में सीखेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम आगे बढ़ते हैं हमारे इस टॉपिक के साथ। हमने बचपन से एक चीज़ सुनी है कि किसी भी चीज़ को अगर प्लूरल करना है तो उसके आगे एस लगा दो। तो ये सही भी है लेकिन हर तरीके से सही नहीं है। इसके काफ़ी सारे रूल्स होते हैं जिस रूल्स को हमें देखना है और उस रूल को अप्लाई करके उस सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाना है। ठीक है, सबसे पहला तो रूल यही है कि अगर कोई नाउन है तो उसके आगे हम एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बोलूँ बुक तो इसके आगे हमने एस लगा दिया तो ये हो गया बुक्स प्लूरल। अगर मैं बोलूँ पेन तो पेन के आगे एस लगा दिए, ये हो गया प्लूरल। टेबल के आगे एस लगा दिए, हो गया चेयर्स। तो सबसे पहला रूल तो यही है जो हमने बचपन से सीखा है। अगर किसी वर्ड को प्लूरल करना है तो उसके आगे एस लगा दो। ठीक है, ये रूल नंबर 1 है। सेकेंड रूल ये है कि अगर कोई भी वर्ड एंड हो रहा है वाई से, किससे? वाई से, तो क्या करना है? अभी y में दो चीज होती है। एक तो होता है y के पहले आएगा कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट प्लस y होगा, और एक होगा वावेल प्लस y। ठीक है, अगर यहाँ पे हम एग्जांपल ले कॉन्सोनेंट प्लस y का तो मैं इधर अगर लिख देता हूँ बेबी। तो बेबी में क्या हो रहा है, y जो है ये y और y से पहले क्या आ रहा है b, तो b एक क्या हो जाएगा कॉन्सोनेंट। तो ऐसे वर्ड्स को कभी भी अगर आपको प्लूरल करना है तो आपको क्या करना है, इस b को कैंसिल करना है और आगे लगाना है IES। क्या लगाना है? IES। तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लूरल। तो इसका रूल आप समझ गए कि अगर कॉन्सोनेंट प्लस y रहेगा तो आपको y को करना है कैंसिल, y को करना है कैंसिल और उसके आगे प्लस कर देना है IES से। तो ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा। अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ सिटी, तो यहाँ पे भी y है एंडिंग और उसके पहले एक कॉन्सोनेंट है, तो हमारा प्लूरल क्या बन जाएगा? सिटीज। ऐसे ही और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है जो आपको देखने मिले। नेक्स्ट तरफ मैं आ जाता हूँ वावेल प्लस y में। अगर यहाँ पे हमें एग्जाम्पल देखना है कि जिसमें y से एंड हो रहा है लेकिन उससे पहले क्या आ रहा है? वावेल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे देखूं टॉय, क्या देखता हूँ? टॉय। अब ये y है, एंड हो रहा है और उससे पहले क्या है? वावेल। तो ऐसा जब भी वर्ड आएगा तो इसके आगे आपको सिर्फ लगाना है s। क्या लगाना है? s। तो यहाँ पे हमारा रूल क्या हो जाएगा? ऐड s टू द वर्ड। ठीक है, तो टॉय को हमने क्या कर दिया? टॉयस। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ बॉय, यहाँ पे भी y है और उसके पहले क्या है? वावेल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? बॉयस। ठीक है, तो ये हमारे रूल्स है। सबसे पहला हमने रूल क्या देखा कि बहुत सारे ऐसे मोस्ट वर्ड्स ऐसे हैं जहाँ पे अगर हम s लगाते हैं तो वो हो जाएगा प्लूरल। सेकंड हमने देखा वर्ड्स एंडिंग विथ y, वर्ड्स एंडिंग विथ y। अगर y से एंड हो रहा है तो दो रूल निकलते हैं, एक होता है कॉन्सोनेंट प्लस y होगा, एक होगा वावेल प्लस y। कॉन्सोनेंट प्लस y अगर है तो वहाँ पे हमें लगाना है y को कट करना है और IES ऐड करना है, और वावेल प्लस y रहेगा तो वहाँ पे आपको सिर्फ s लगाना है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 3, वर्ड्स एंडिंग
विथ लेटर ओ। अब इसमें भी दो डिफ्रेंसिएशन है। सबसे पहला है एंड हो रहा है ओ से, लेकिन इसके साथ में क्या है, कॉन्सोनेंट, और दूसरा है कॉन्सोनेंट प्लस ओ और वावेल प्लस ओ। अब कॉन्सोनेंट और ओ का एग्जाम्पल अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा पटेटो। क्या है, पटेटो। तो ऐसे टाइम पे यहाँ पे आप देख रहे हो वर्ड एंडिंग विथ ओ है और इससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। आई होप कॉन्सोनेंट और वावल्स आपको पता हो, हमारे पहले वीडियो में हमने सीखा था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप हमारा पहला वीडियो देखिए, उसमें हमने वावल और कॉन्सोनेंट के बारे में इन डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये केस आता है तो आपको सिंपली क्या करना है, ई एस ऐड करना है। क्या करना है, ऐड ई एस। तो पटेटो के आगे अगर हम ई एस लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पटेटोस। क्या हो जाएगा, पटेटोस। इसी तरीके से अगर हम सेकेंड एग्जांपल लेते हैं टमेटो का, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, ओ है और टी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, टमेटोस। तो ये रूल आपको समझ गया। अगर कॉन्सोनेंट प्लस ओ है तो आपको क्या करना है, सिंपली उस वर्ड के आगे, नाउन के आगे ई एस लगा देना है। क्या करना है, ई एस। तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल। इसी तरीके से हम आते हैं वॉवेल और ओ की तरफ। अगर यहाँ पे हम एग्जांपल ले रेडियो, क्या ले रहे हैं, रेडियो। अब यहाँ पे ओ है एंडिंग और उससे पहले क्या है, वॉवेल। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, ऐड एस टू द वर्ड। तो यहाँ पे रेडियो का क्या हो जाएगा, रेडियोस। हम नेक्स्ट अगर एग्जांपल लें स्टीरियो, क्या ले रहे हैं, स्टीरियो। इसमें भी ओ से एंड हो रहा है और उसके पहले क्या है, वावल। तो हम क्या कर देंगे, सिर्फ एस लगा देंगे, तो इसका हो जाएगा स्टीरियोस। तो ये रूल भी आपको समझ में आ गया। रूल नंबर 3, वर्ड्स एंडिंग विथ ओ। इसमें भी 2 डिविजन्स है। अगर ओ से एंड हो रहा है प्लस उसके पहले आपको कॉन्सोनेंट लग रहा है तो आपको सिंपली क्या करना है, ई एस ऐड करना है। और अगर वावल है फिर उसके बाद में ओ है तो आपको सिंपली एस ऐड करना है। और यहाँ पे एक एक्सेप्शन मैं आपको बता दूं, फोटो, ये एक एक्सेप्शन है। अगर आप यहाँ पे देखिए एंडिंग विथ ओ है और उससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, तो बाय रूल ई एस आना चाहिए, लेकिन हाँ यहाँ पे जो है क्या लगाते हैं, सिर्फ एस। ये एक्सेप्शन होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जो भी मैं रूल आपको बता रहा हूँ ये जो है मैक्सिमम वर्ड्स के लिए ये रूल अप्लाई होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इंग्लिश में एक एक्सेप्शंस भी होते हैं जहाँ पे वो रूल अप्लाई नहीं होता है। तो उस वर्ड्स को आपको एडिशनली याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए कोई रूल नहीं रहेगा। जैसे यहाँ में हमने एक्सेप्शन वाइज में देखा फोटो और फोटोज़ में, ठीक है। ये आगे भी आपको एक्सेप्शन आएगा। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 4। ये रूल में क्या होता है कि अगर हम देखेंगे वर्ड्स एंडिंग विथ एस, एस एस, सी एच, एस एच, एक्स और जेड, अगर वर्ड्स ये सब लेटर्स से एंड हो रहे हैं तो रूल क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रूल सिर्फ याद रखना है, ऐड ई एस। क्या करना है, ऐड ई एस टू द वर्ड, तो आपको क्या मिल जाएगा, प्लूरल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें एस, एस से अगर हम देखते हैं बस, क्या होता है, बस। तो बस का प्लूरल क्या होता है, बसेस, ठीक है। अगर हम ले एस एस, ग्लास, तो ग्लास का क्या हो जाएगा, ई एस लगा दो, ग्लासेस। अगर हम लेते हैं सी एच, यहाँ पे अगर हम ले बंच, तो बंच का क्या हो जाएगा, बंचेस, ई एस लगा दो बंच के आगे। अगर हम लेते हैं एस एच, बुश, तो बुश का क्या हो जाएगा, बुशेस, ठीक है। अगर हम लेते हैं एक्स, बॉक्स, तो बॉक्स का क्या हो जाएगा, बॉक्सेस। और लास्ट में है जेड,
तो इसमें अगर हम लेते हैं ब्लिट्स, क्या लेते हैं? ब्लिट्स। ब्लिट्स का मतलब होता है अचानक से हमला, तो इसका क्या हो जाएगा? ब्लिट्सेस। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर कभी भी आपका वर्ड एंड हो रहा है विथ एस, एस एच, एस एस, सी एच, एस एच, एक्स और जेड से, तो यहाँ पे आपको क्या रूल याद रखना है कि इन सब वर्ड्स के आगे आपको लगाना है ई एस। तो क्या हो जाएगा? वो उसका प्लूरल हो जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा था कि कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस है। जैसे कि अभी ब्लिट्स है, तो यहाँ पे एक वर्ड है क्विज। क्विज एंड हो रहा है जेड से, तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है? डबल जेड लगाना होता है और उसके बाद में ई एस आता है, तो ये क्या हो जाता है? क्विजेस। क्या हो जाता है? क्विजेस। तो ये एक एक्सेप्शन है, जैसे कि हमने इससे पहले एक्सेप्शन में देखा था। तो हमारा नेक्स्ट टाइप है वर्ड्स एंडिंग विथ एफ और एफ ई। इसमें सिंपल रूल है, क्या करना है? जब भी एफ और एफ ई आएगा तो ये दोनों को कैंसिल कर देना है और उसके जगह आपको लिखना है वी ई एस। एग्जाम्पल में देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे हाफ। हाफ में एंडिंग किससे हो रहा है? एफ से, तो एफ की जगह आपको क्या लिखना है? वी ई एस। तो हाफ का प्लूरल हो जाता है हाफ्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है नाइफ। नाइफ में एंड किससे हो रहा है? एफ ई के साथ, तो वहाँ पे भी आपको क्या करना है? एफ ई हटा देना है और वी ई एस लिखना है, तो नाइफ का हो जाएगा नाइफ्स। इसी तरीके से थीफ का हो जाएगा थीव्स। ओके। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें एक्सेप्शंस भी होता है, तो इस टाइप में एक्सेप्शंस क्या होता है? जैसे अगर आप देखेंगे सेफ, तो सेफ का जो प्लूरल होता है वो सेव्स नहीं होता है, वो क्या होता है? सेव्स। सेव्स अगर मैं लिखूं तो ये हमारा हो जाएगा वर्ब, लेकिन सेफ्स जो है ये क्या होता है? हमारा प्लूरल। क्या हो जाएगा? प्लूरल। इसी तरीके से रूफ का रूफ्स नहीं होता है, क्या होता है? रूफ्स। अगर आप रूज लिखोगे तो ये आपका हो जाएगा रॉन्ग। इसी तरीके चीफ का भी क्या होता है? चीफ्स। बिलीफ का होता है बिलीफ्स। तो ये एज एन एक्सेप्शन है फॉर दिस टाइप ऑफ कैटेगरी विद द वर्ड्स एंडिंग विथ एफ और एफ ई। नेक्स्ट टाइप है कंपाउंड वर्ड्स वाले। जैसे कि हमने कंपाउंड वर्ड्स पढ़ा था कि दो और से ज़्यादा वर्ड्स को मिला के जो वर्ड बनता है उसको हम कहते हैं कंपाउंड वर्ड। जैसे कि अगर ये होता है डॉटर इन लॉ, तो इसमें क्या हो रहा है? ये कंपाउंड वर्ड है, तो इसका रूल क्या है कि कभी भी जो प्लूरल होगा वो उसका पहला वर्ड होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है? डॉटर, तो डॉटर के आगे क्या आ जाएगा? डॉटर्स। तो इसको अगर हमको प्लूरल करना है तो ये हो जाएगा डॉटर्स इन लॉ। क्या हो जाएगा? डॉटर्स इन लॉ। इसी तरीके से अगर मैं एक एग्जांपल लूं, ब्रदर इन लॉ, तो इसका क्या हो जाएगा? ब्रदर्स इन लॉ। इसमें अक्सर गलती बच्चे करते हैं कि ब्रदर इन लॉ का क्या कर देते हैं? यहाँ पे एस लगा देते हैं, लॉस। तो यहाँ पे अगर एस लगाएंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। कभी भी जो ओरिजिनल वर्ड है, जो फर्स्ट वर्ड आता है जिससे रिलेशन पता चलता है, वो जो है आपका, उसमें आपको प्लूरल करना है। ये रूल है, रूल नंबर 6। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कुछ नाउन्स जो रहते हैं दे आर ऑलवेज सिंगुलर, वो हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं, वो प्लूरल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें गोल्ड, सिल्वर, शुगर, तो ये सब क्या है? जनरली ये सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। अगर हमारा प्रीवियस लेक्चर आपने देखा रहेगा
तो ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है? अनकाउंटेबल और ये जो है मटेरियल। तो ज़्यादातर जो मटेरियल होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं वो सिंगुलर में ही रहते हैं। आपने कभी ये नहीं सुना रहेगा मुझे इतना गोल्ड्स दे दीजिए, मुझे इतना सिल्वर्स दे दीजिए, मुझे इतना शुगर्स दे दीजिए, आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि ये जो वर्ड्स है, ये जो नाउन है, ये हमेशा से ही सिंगुलर रहते हैं, इनका प्लूरल कोई भी नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट रूल है सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल। ये था ऑलवेज सिंगुलर, और इसी तरीके से ये क्या है? ऑलवेज प्लूरल। जैसे कि जीन्स, ये पहले से ही प्लूरल है, आप इसको जीन नहीं लिख सकते। अगर आपके पास एक जीन्स भी है तो भी आप उसको जीन्स ही लिखोगे, दो जीन्स भी है तो भी आप उसको जीन्स ही लिखोगे। नेक्स्ट हो गया सीजर्स। ये भी अगर आपके पास एक ही है तो भी आपको सीजर्स ही बोलना है, दो है तो भी सीजर्स ही बोलना है। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है जो ऑलरेडी प्लूरल ही रहते हैं, इनको और प्लूरल नहीं कर सकते। और ये जो हमने ऊपर देखा था ये सिंगुलर ही रहते हैं, इसका प्लूरल नहीं है। और एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पे देखना है तो आप देख सकते हैं ट्राउजर्स, बिलियर्ड्स और एग्जैक्ट। हमारा नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 9। इसमें क्या होता है कि आपको जो नेम रहता है, नाउन रहता है, वो उसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम रहता है। ठीक है, सिंगुलर एंड प्लूरल आर सेम। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहना है डियर, तो डियर का प्लूरल भी क्या हो जाएगा? डियर ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल आपको देखना है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा एयरक्राफ्ट, तो इसका प्लूरल भी एयरक्राफ्ट ही रहेगा। इसी तरीके से आप एग्जाम्पल देखेंगे सीरीज, तो सीरीज का भी सीरीज ही होता है। तो ये ऐसे कुछ वर्ड्स है जिसका सिंगुलर और प्लूरल वो दोनों सेम ही रहता है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए और आप देख सकते हैं स्पेस क्राफ्ट हो गया, इसका भी वही होता है। या फिर हो गया आपका फिश हो गया और एग्जेक्ट्रा। तो ये जो टाइप था टाइप 9 में आपने देखा कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों का वर्ड जो है वो सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है। रूल नंबर 10 है इर्रेगुलर प्लूरल्स। ये इर्रेगुलर होते हैं, इसमें कोई इसमें कोई रूल नहीं होता है सच। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इर्रेगुलर। इसके पहले जो भी हमने पढ़ा उसमें हमने देखा था किसी में एस लगाना है, किसी में ई एस लगाना है, किसी में आई ई एस लगाना है। इसी तरीके से इसमें क्या करना है, आपको वर्ड्स याद रखना है, इसमें कोई रूल नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैन है तो मैन का प्लूरल क्या हो जाएगा? मैन। अगर वुमेन है तो वुमेन का प्लूरल क्या हो जाएगा? वीमेन। इसी तरीके से अगर चाइल्ड है तो इसका क्या हो जाता है? चिल्ड्रन, है ना। इसी तरीके से अगर टूथ है तो वो हो जाएगा टीथ। एक दांत को बोलते हैं टूथ और एक से ज़्यादा दांत को बोलते हैं टीथ। यहाँ पे ये सब चीज़ों में लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो ये जो एग्जाम्पल्स है ये आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई रूल हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी तरीके से इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे पर्सन अगर है तो उसका हम लोग लिख देते हैं पीपल एज अ प्लूरल। तो लिस्ट बहुत सारी है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ओके। अभी जो नेक्स्ट जो पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टाइप में, उसमें क्या होता है
इंग्लिश लैंग्वेज पे जो फॉरेन अदर लैंग्वेजेस का इफ़ेक्ट होता है उसके वजह से भी कुछ रूल्स प्लूरल करने में मदद करते हैं, ठीक है। जैसे कि जर्मन लैंग्वेज, लैटिन हो गया या फिर फ्रेंच हो गया, ये वर्ड्स भी इंग्लिश में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो उसके भी कुछ रूल्स अलग है, तो उसका हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले है वर्ड्स एंडिंग विथ यूएस। अगर वर्ड एंड हो रहा है यूएस से तो हम लोग उसको क्या करेंगे, प्लूरल करने के लिए आपको उधर लगाना है ऐड ऐड लेटर आई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिख रहे हैं फोकस, क्या लिख रहे हैं, फोकस का मतलब होता है ये सिंगुलर है, और इसी को अगर आपको करना है प्लूरल तो आपको क्या करना है, ये अस निकाल देना है, उसकी जगह लगाना है आई। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है कैक्टस। आप सबको मालूम है कैक्टस का प्लांट होता है, अगर उसका आपको प्लूरल करना है तो ये हो जाएगा कैक्टाई। क्या हो जाएगा, कैक्टाई। यूएस निकल जाएगा और आ जाएगा आई। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है सिलेबस। आपको पता ही है सिलेबस किसको कहते हैं, तो यहाँ पे भी अगर इसका अपने को प्लूरल करना है प्लूरल, तो ये क्या हो जाएगा, बाय हो जाएगा, ठीक है। जो है ये सब वर्ड्स एक्चुअली ये फॉरेन लैंग्वेज के हैं। नेक्स्ट टाइप है वर्ड्स एंडिंग विथ आई एस। अगर आई एस के साथ एंड हो रहा है तो उसको आपको क्या करना है, ऐड ई एस, तो वो प्लूरल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं एनालिसिस, क्या लेते हैं, एनालिसिस, आई एस के साथ हो रहा है एंड, तो इसको अगर प्लूरल करना है तो ये हो जाएगा एनालिसिस। क्या हो जाएगा, एनालिसिस। हमने क्या किया, आई एस को निकाला और वहाँ पे क्या ऐड कर दिया, ई एस, ओके। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लें ओएसिस, तो इसका भी प्लूरल क्या हो जाएगा, ओएसिस। क्या हो जाएगा, आई एस को रिमूव करना है और लगाना क्या है, ई एस। क्या लगाना है, ई एस, ओके। इसी तरीके से आप अगर देखोगे, इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल है डायग्नोसिस। क्या है, अगर एक डायग्नोसिस कर रहे हैं तो हम सिर्फ उसको डायग्नोसिस बोलेंगे, और अगर एक से ज़्यादा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायग्नोसिस। क्या बोलेंगे, ठीक है। ये था हमारा टाइप 12। नेक्स्ट हमारा टाइप है वर्ड्स एंडिंग विथ ए। अगर ए से एंड हो रहा है तो हम लोग उसमें क्या लगा देते हैं, ऐड ए ई, ऐड ए ई। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लूँ अगर एंटेना, क्या है, एंटेना, ये ए से एंड हो रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंटेने। क्या हो जाएगा, ये एंटेने, ए रिमूव हो जाएगा, वहाँ पे ऐड हो जाएगा ए। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर लेता हूँ अलुमना, तो इसका क्या हो जाएगा, अलुमने। आपने एक और एक वर्ड सुना रहेगा वाइटा, है ना, बायोडेटा के जैसा एक होता है करिकुलम वाइटा, तो उसका हो जाएगा वाई टे। क्या हो जाएगा, वाई टे। तो इसी तरीके से जब भी आपका वर्ड ए से एंड होगा तो ये क्या हो जाएगा, ऐड करना है आपको ए ई, ओके। नेक्स्ट टाइप है जब भी कोई वर्ड एंड होता है ION से, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ए लगाते हैं। क्या लगा देते हैं, ए। फॉर एग्जाम्पल क्राइटेरियन, क्या है, क्राइटेरियन। अगर एक होता है तो उसको हम बोलते हैं क्राइटेरियन, और अगर एक से ज़्यादा होगा तो उसको हम बोलेंगे क्राइटेरिया। तो IN से क्या हो गया, IA। इसी तरीके से अगर आप ION की जगह फेनोमिनन, क्या है, फेनोमिनन, तो इसको भी अगर आप देखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, फेनोमिना। ये ION से नहीं एंड हो रहा है बट ON से एंड हो रहा है, तो इसके लिए भी यही रूल है,
कि आपको क्या करना है, फेनोमेना। इसी तरीके से कुछ वर्ड्स एंड होते हैं, वर्ड्स एंडिंग विथ EX, वर्ड्स एंडिंग विथ EX। किससे? EX से अगर एंड हो रहा है तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं इंडेक्स, क्या देखते हैं, इंडेक्स, तो इंडेक्स का अगर हो रहा है तो इसका हो जाएगा इंडाइसेस, प्लूरल क्या हो जाएगा, इंडाइसेस। आपको क्या करना है, EX निकालना है और ऐड करना है ICES। क्या ऐड करना है, ICES। अगर इसका हम एक और एक एग्जांपल ले, कोडेक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, कोडाइसस, एक्स निकाल दिए और क्या लगा दिए। तो इसी तरीके से इतने सारे रूल जो हमने पढ़े हैं, ये एक नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए यूज होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे रूल समझ आ गए होंगे। ये बहुत ही लंबा वीडियो था और इन ब्रीफ मैंने आपको सब बताया कि किस तरीके से कौन सा रूल अप्लाई करना है और कहाँ पे एक्सेप्शन आते हैं। तो आपको अभी कोई भी वर्ड को प्लूरल करने में कोई आपको परेशानी नहीं आएगी। तो जैसा हम हर वीडियो में करते हैं कि एक्सप्लेनेशन के बाद एक टेस्ट एक्सरसाइज होता है, तो इसी तरीके से इसमें भी हम एक टेस्ट एक्सरसाइज लेके आए हैं आपके लिए। तो बने रहिए हमारे टेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। चलिए हमारा टेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखा है, कुछ नाउन्स लिखा है, जिसको आपको कन्वर्ट करना है फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। तो आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर सकते हैं, ये सब क्वेश्चन नोट डाउन करके उसका आंसर भी नोट डाउन कीजिए। फिर हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। फिर राइट आंसर को जो मैं बोर्ड पे लिखूंगा आप अपने आंसर के साथ वेरीफाई कीजिए और उसके बाद फिर मार्किंग होगी। फिर आप अपने मार्क्स चेक कीजिए कि आपको कितना मार्क्स मिला है। अगर आपको कुछ वर्ड्स रॉन्ग आए हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जैसे कि सर ये मेरा इतना मार्क्स आया है, इतना रॉन्ग आया है, ठीक है। तो हम उसको करेक्ट करवाने की आपको और भी ट्रिक्स बताएंगे। ओके, तो इसी के साथ अब कुछ देर के लिए मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। सॉरी, आप पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद है आपने अपना अपना आंसर्स नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए हम राइट आंसर्स देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला नाउन है आर्मी। अभी यहाँ पे कौन सा केस है, वर्ड एंडिंग विथ वाई। तो हमने क्या देखा था, वर्ड अगर वाई से एंड हो रहा है तो हमको देखना पड़ेगा कि उसके पहले वाला वर्ड क्या है, प्रीसीडिंग वर्ड। सॉरी, अगर वर्ड वाई लेटर से एंड हो रहा है तो उसके प्रीसीडिंग लेटर क्या है। अगर प्रीसीडिंग लेटर अगर कॉन्सोनेंट है तो हम क्या करेंगे, वाई को हटा के ऐड करेंगे IES। ये रूल है, ठीक है। तो आर्मी का क्या हो जाएगा, वाई हटा दिए, ऐड कर दिए IES। तो ये आपका आंसर होना चाहिए। रूल याद रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट है बैम्बू। तो ये वर्ड क्या है, वर्ड एंडिंग विथ O। तो इसका भी हमने देखा था, अगर O से एंड हो रहा है तो हमको देखना है कि प्रीसीडिंग लेटर क्या है। अगर प्रीसीडिंग लेटर कॉन्सोनेंट है और वावल है तो उसके हिसाब से आएगा। यहाँ पे क्या है, वावल है। तो अगर ऐसा होता है तो हम सिर्फ क्या ऐड करते हैं, वर्ड के आगे S, क्योंकि इसके पहले क्या है, वावल। ओके, तो इसके लिए क्या हो गया, बैम्बूस। ओके, नेक्स्ट है बस। दिस इज अ वर्ड एंडिंग विथ S। सो एनी वर्ड दैट एंड्स विथ S, what is the rule, you have to add ES to the word. So now this will become buses. This will become buses. Next is car. कार ये वही वर्ड है जो हमारा रूल सबसे पहला था, किसी की भी आगे अगर S लगा दो तो ये नॉर्मल वर्ड है, नॉर्मल नाउन है, तो ये इसके आगे आप S लगा दो तो क्या हो जाएगा, कार्स। नेक्स्ट है बीच। बीच एंड किससे हो रहा है, CH से, ठीक है। ऐसे वर्ड जो CH से एंड हो रहे हैं तो व्हाट वी डू, वी ऐड ES टू द वर्ड टू मेक इट प्लूरल। तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, बीचेस। नेक्स्ट है काफ। किससे एंड हो रहा है, F से। तो F से जो एंड हो रहा है उसका रूल क्या था कि F को हटा दो, उसकी जगह VES लगा दो। तो यहाँ हम क्या करेंगे, CALVES। तो काफ का प्लूरल क्या हो जाएगा, काफ्स। उम्मीद है आपको ये सब राइट आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है सिटीज। किससे एंड हो रहा है, वाई से। उसके पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, वाई को कट करके IES लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्री। कंट्री भी किससे एंड हो रहा है, वाई से। उसके पहले क्या है, कॉन्सोनेंट।
तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, y को हटा के IES लगा देंगे। नेक्स्ट है एपेक्स। एपेक्स का मैंने क्या बताया था कि अगर कोई EX से हो रहा है एंड, तो उसकी जगह EX को हटा के क्या करना है, IES लगाना है, अपाइसिस। ओके, ये इरेगुलर में भी आता है। ओके, नेक्स्ट है एलिप्सिस। क्या है, एलिप्सिस। ये किससे एंड हो रहा है, IES से। तो हमने क्या रूल देखा था, जब भी IS से अगर कोई वर्ड एंड हो रहा है तो उसको प्लूरल करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे ES से, तो हमारा क्या हो जाएगा, एलिप्सिस। ओके, न्यूज़। न्यूज़ ऐसा वर्ड है जो अपने आप में हमेशा प्लूरल ही होता है, ठीक है। तो ये न्यूज़ का मतलब होता है समाचार, और इसको आप सोचेंगे कि न्यू, नया, उसका ये प्लूरल है, नहीं, ये न्यूज़ है जो समाचार वाला, तो ये हमेशा क्या रहता है, प्लूरल ही रहता है, तो इसका प्लूरल भी वही आएगा। डेटम, ये भी क्या इरेगुलर वर्ड है। डेटम होता है सिंगुलर अगर डेटा होता है तो, और अगर प्लूरल होता है तो उसको हम कहते हैं डेटा, ठीक है। तो ये थे आंसर्स। अगर आपका भी, उम्मीद करता हूँ कि मैं सबको ये 12 में से 12 मिल रहा होगा। अगर आपका पूरा 12 आंसर्स राइट है तो आपको 12 मार्क्स मिल जाएंगे। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है कि सर ये कैसे आया, ये कैसे आया, तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, तो मैं ताकि आपकी और भी हेल्प कर सकूं। एक बार फिर मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जो हमने रूल पढ़ा है ये मेजॉरिटी वर्ड्स के लिए लगता है, लेकिन मैंने ये भी बताया है कि कहीं कहीं एक्सेप्शंस भी आता है इंग्लिश में कि वहाँ पे वो रूल नहीं लगेगा, ठीक है। तो वो वैसे वर्ड्स को हम लोग क्या करना है, मेमोराइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ओके, तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं एंड होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो आपको समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है। तो इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए। आपके प्रीवियस वीडियोस में भी आपने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है, कमेंट दिया है। इसी तरीके से हर वीडियो में ऐसे ही कमेंट करके और भी प्यार देते रहिए, मुझे और भी प्रोत्साहित करते रहिए, ताकि मैं और भी आपके लिए ऐसे वीडियोस लाऊं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और भी नाउन्स के कुछ और कैटेगरीज के साथ, जैसे नाउन में अलग अलग जेंडर्स क्या होते हैं, जेंडर्स को कैसे पहचानना है, कितने टाइप के जेंडर्स होते हैं, वो हम आपके लिए लेकर आएंगे। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। सेफ रहिए, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।